हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन साइंस वाला। दोस्तों, आज हम लोग लेकर आ चुका हूं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती प्रीवियस ईयर सवाल जो 19/10/2014 का जो पेपर हुआ था वही पूरा सेट आज हम लोग पूरा सॉल्व कराने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देख लीजिएगा। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग कितना कर पाते हैं वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हम लोग डायरेक्ट सवाल से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है? तो यहां पर आप लोग ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, कौन एक प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोविशेषण बतावे, प्रोविशेषण इनमें से कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, विशेषणों की विशेषता एक प्रोविशेषण कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है 4, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, प्रांत और प्रांतिक सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, जगदीश में कौन सा संधि है? तो जगदीश में दोस्तों व्यंजन संधि हो जाएगा। नेक्स्ट, सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो उसे हम लोग यौगिक कहते। क्या कहते दोस्तों? यौगिक कहते। नेक्स्ट सवाल है 7 नंबर, इनमें में अवयव कौन है? इनमें अवयव कौन सा है? तो धीरे धीरे एक अवयव हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन है? अल्प प्राण वर्ण कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए, क और ग एक अल्प प्राण वर्ग है जिससे हम लोग बोलने में कम समय लगे। नेक्स्ट, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मांडवी, मांडवी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है? बताइएगा। तो हरियाली, हरियाली एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट, निम्न में कोमल तालव्य ध्वनि कौन सी है? कोमल तालव्य ध्वनि कौन सी है? तो दोस्तों क ख ग घ यह एक कोमल तालव्य ध्वनि हो जाएगा। यहां पर नेक्स्ट सवाल देखिएगा, इंग्लिश के सवाल है, आप लोग देख लीजिएगा। 16 नंबर सवाल मैथ के सवाल है, आप लोग इस सवाल को बनाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। सभी दोस्तों मैथ के सभी सवाल देखने को मिल रहा। क्वेश्चन नंबर 26, सिंधव सभ्यता के निवासी द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया था? बताइएगा किस धातु का? तो दोस्तों कांस्य धातु का सर्वाधिक उपयोग किया था। नेक्स्ट, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में किन के बीच स्थित है? ये दोस्तों सिंधु तथा झेलम नदी के बीच स्थित है। नेक्स्ट सवाल का आंसर दीजिएगा, निम्नलिखित 4 वेदों में किस एक में जादू, माया और वंशीकरण का वर्णन किया गया है? तो अथर्ववेद में। किसमें दोस्तों? अथर्ववेद में। सामवेद में क्या दोस्तों है? संगीत के बारे में। नेक्स्ट, यूनानी स्रोतों में अग्रमिज एवं जेंडरमिज मगध के किस शासक को कहा जाता था? बताइएगा। तो उसे हम लोग धनानंद जी को कहा जाता था। नेक्स्ट, रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था? तो वो दोस्तों औरंगजेब के मरने के बाद। नेक्स्ट, पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में आ गया था? तो वो दोस्तों शाह आलम थे। कौन थे दोस्तों? शाह आलम। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 1798 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था? बताइएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर आया था 1798 के बाद। नेक्स्ट, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां पर स्थित है? ये दोस्तों औरंगाबाद में स्थित है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सिंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी था, विशिष्ट मूर्ति की जो पूजा ये सभी नहीं करते थे। नेक्स्ट 35 नंबर सवाल है, निम्न पाल राजाओं में से कौन सा वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? तो दोस्तों गोपाल थे। कौन थे दोस्तों? गोपाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगैकोंड चोलपुरम रखा था? वो कौन सा राजा था? वह दोस्तों हो जाएगा राजेंद्र फर्स्ट थे, राजेंद्र फर्स्ट। नेक्स्ट सवाल देखिएगा,
विश्वविद्यालय में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था? वो थे दोस्तों लॉर्ड कर्जन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत के कार्य करने के कालक्रम अनुसार क्रमबद्ध में सजाइए। 38 का राइट आंसर बताइएगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर पहले दोस्तों वारेन हेस्टिंग जी थे, उसके बाद कॉर्नवालिस, उसके बाद वेलेस्ली, उसके बाद दोस्तों डलहौजी थे। तो ऑप्शन नंबर आप लोग 38 का सी लगा दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल का आंसर दीजिएगा। 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? बताइएगा। 1916 का लखनऊ समझौता अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। 40 का आंसर दीजिएगा। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय हुआ था। नेक्स्ट सवाल है 41 नंबर। निश्चित सीमा व निश्चित दिशा तीव्रता से बढ़ने वाले जल राशि को क्या कहते हैं? उसे हम लोग धारा कहते हैं, यानी कि करंट कहते हैं। नेक्स्ट, किस नदी के खरे पार्श्व वाली गहरी एवं संकीर्ण घाटी को कहा जाता है? वो हो जाएगा दोस्तों महाखड़ी को। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? महाखड़ी। नेक्स्ट, भूकंप की प्रबलता मापी जाती है। भूकंप की प्रबलता रिएक्टर से मापी जाती है। नेक्स्ट सवाल है, सहारा में प्रभावित होने वाले गर्म शुष्क पवन क्या कहलाती है? उसे हम लोग सी रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सी रॉक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, सूची 1 के साथ सूची 2 में आप लोग मिलान करिएगा। 45 का आंसर फटाफट दीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सांभर झील, सांभर झील कहाँ पर है बताइएगा? तो सांभर झील दोस्तों राजस्थान में। उसके बाद लोनार, लोनार एक महाराष्ट्र में स्थित है। पुलिकट, पुलिकट दोस्तों कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और नौकुचिया ये उत्तराखंड में स्थित है। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी राइट लगा दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्न विकल्पों को कथन के आधार पर सत्य बतावे। कौन कौन सा इनमें से सत्य है? 40 का राइट आंसर बताइएगा। तो चक्रवात में पड़ी गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है तो ठंडी हो जाती है। और टुंड्रा वनस्पति में मांस एवं लाइकेन आते हैं। और दक्षिण अमेरिका में सवाना को लानोस कहा जाता है। तो यही ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट लिखा गया है। 1 2 3 तीनों सही है। नेक्स्ट सवाल है, भारत में सबसे अधिक क्षमता वाला परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्या है? वो दोस्तों कुननकुलम हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची 1 के साथ सूची 2 में आप लोग मिलान करिए, बताइएगा। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों चिनुक, चिनुक एक दोस्तों हिमछनी है। क्या दोस्तों है? हिमछनी। और हरमट्टन, हरमट्टन क्या है दोस्तों? तो हरमट्टन एक सहारा मरुस्थल में पाया जाता है। और मिस्ट्रल, मिस्ट्रल एक फ्रांस का है। और बोरा, बोरा एक दोस्तों इटली का है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट लगा दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है, पुनः आ चुका है मिलान करने वाले। 49 का राइट आंसर बताइएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखिएगा, हेमबर्ग, हेमबर्ग है दोस्तों ये आपका एल्ब में स्थित है, एल्ब नदी पर स्थित है। और ग्लास्को जो शहर है ये आपको क्वालाइड में स्थित है। नेक्स्ट है व्यूनर्स आयर्स, व्यूनर्स आयर्स लाटा नदी पर स्थित है। और रॉटरडम शहर एक न्यू मास में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग लगा दीजिएगा, जो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल पूछे गए थे। नेक्स्ट 50 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा हिमानी और उनकी स्थिति सुमेलित नहीं है? 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा जेमू, जो हिमाचल प्रदेश में एकदम गलत लिखा गया। नेक्स्ट, भूगर्भीय समय मापक्रम का सबसे प्राचीन खंड कौन सा हो जाएगा? ये दोस्तों अधकल्पसेल समूह हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र अधिक है? बताइएगा, भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र सर्वाधिक है? वो दोस्तों गंगा का हो जाएगा। नेक्स्ट 54 नंबर सवाल है, हिमालय भारत के लिए महत्वपूर्ण है, इसका महत्व क्या है? तो ये दोस्तों जलवायु संबंधित प्रभाव से संबंधित होगा, सही। प्रतिरक्षा से और उर्वरक मृदाओं का स्रोत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग राइट लगा दीजिएगा। नेक्स्ट है, 9 डिग्री चैनल स्थित है, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? बताइएगा।
56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पढ़ा लिखा हो ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। नेक्स्ट सवाल 58 नंबर सवाल है, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या होता है? तो 6 माह के अंदर अंदर आपको भरना होगा। नेक्स्ट, आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है? उसे संसदीय स्वीकृति के पूर्व से कर जा सकता है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद के मामले को निम्नलिखित में किसके पास भेजा जाएगा? तो दोस्तों भारत के उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? दोस्तों संजीव रेड्डी जी थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। तो संसद के दोनों सदन के 2/3 बहुमत के द्वारा आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र लिखेगा? बताइएगा दोस्तों। तो ये आपको उपराष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेगा? बताइएगा। 64 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि राष्ट्रपति की मृत्यु होने के बाद, राष्ट्रपति बीमार होने के बाद, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर तथा राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में आप उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकता है। अगला सवाल का आंसर दीजिएगा 65 नंबर, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में कौन सा पदाधिकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? यानी कि अगर राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, उसके बाद कौन उस पद पर रह सकते हैं? तो वो हो जाएगा दोस्तों उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश। नेक्स्ट 66 नंबर सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सृजित है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, तो प्रधानमंत्री किस किस चीज का अध्यक्ष हो जाता है? बताइएगा। 67 का राइट आंसर हो जाएगा योजना आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का और कैबिनेट सचिवालय का। ये तीनों का दोस्तों प्रधानमंत्री अध्यक्ष बन सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, कैबिनेट में सम्मिलित केवल कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। नेक्स्ट सवाल, राज्य का मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की शक्ति को निर्धारित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी के अपने पद से हटा सकता है? बताइएगा। तो मंत्रिपरिषद को छोड़कर इन सभी को राष्ट्रपति हटा सकता है। नेक्स्ट सवाल है 71 नंबर, किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? तो दोस्तों पेट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में किस सिद्धांत का आप उपयोग कर सकते हैं? तो अति चालकता का। नेक्स्ट, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 74 नंबर सवाल है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के 2 पत्थर को एक भवन की शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंच जाएगा। नेक्स्ट, पल्सर क्या होते हैं? पल्सर दोस्तों एक प्रकार के तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं। नेक्स्ट, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका क्या होता है बताइएगा, जिसका गलनांक कम होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कण एक गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा? तो अल्फा कण का हो जाएगा। नेक्स्ट, पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक दोस्तों दूरी का हो जाएगा। किसका दोस्तों? खगोलीय दूरी का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अदिश राशि है, तो अदिश राशि इनमें से एक कार्य हो जाएगा अदिश राशि। नेक्स्ट, वार किसका मात्रक है? तो वार दोस्तों वायुमंडलीय दाब का मात्रक हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल,
किसी पात्र में एक दाब तथा ताप पर दो गैस ए और बी के समान आयतन के प्रसरण समय 4:1 के अनुपात में है तो गैस ए तथा बी के अनुभार का परस्पर अनुपात निम्नलिखित में से क्या हो सकता है, बताइए। तो 1:16 हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में किस गुणधर्म के परिवर्तन न होने की आशा हम कर सकते हैं? तो दोस्तों हो जाएगा अपवर्तनांक। नेक्स्ट, हेलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता निम्नलिखित में से किस क्रम में होता है? तो दोस्तों क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, यदि किसी परमाणु क्रमांक 10 तथा परमाणु भार 20 है तो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों हो जाएगा आपका राइट आंसर 10 और 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, रंगीन पदार्थ का सल्फर डाइऑक्साइड से व्यंजक का क्या कारण हो सकता है? तो ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, आधातवर्ध्य तथा तन्य तत्व कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों एल्यूमिनियम। नेक्स्ट, सहसंयोजक यौगिक प्राय इनमें से विलय होते हैं, किसमें विलय होते हैं? तो कार्बनिक में विलय होते हैं। नेक्स्ट है, सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया, बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र हो जाते हैं? तो गर्दन के निकट एकत्र हो जाते हैं। नेक्स्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं अज्वलनशील गैस निम्नलिखित में कौन सी गैस ज्वलनशील होता है? तो हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट, वायवीय श्वसन प्रक्रिया को चाहिए, वायवीय श्वसन प्रक्रिया को क्या चाहिए? उसे ऑक्सीजन चाहिए। नेक्स्ट, कोशिका में कौन सी पाचन थैली होती है? कोशिका में बताइएगा। तो वह दोस्तों हो जाएगा लाइसोसोम। नेक्स्ट, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं, ऑस्टियोसाइट अस्थि में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, एलोसोम होते हैं, एलोसोम, एलोसोम दोस्तों लिंग गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट, चेचक यानी स्मॉल पॉक्स होने का क्या कारण है? स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस के कारण होता है। सेकंड लास्ट सवाल है, अरक्तता निम्नलिखित में किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो उसमें आपको हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता है? वो दोस्तों प्लेग रोग हो जाएगा। टॉप 100 में आप लोग इस प्रैक्टिस सेट में कितना कर पाए जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।